वंदनाय अंजना के नंदना की बार बार वंदना कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना राधा जी की चंदना की बार बार वंदना राधा जी में चंदना की बार बार वंदना गिरिजा की वंदना भोले की वंदना गिरिजा की वंदना भोले की वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना गंगा की वंदना सरजू की वंदना गंगा की वंदना सरयू की वंदना गंगा की चंदना की बार बार वंदना गंगा की चंदना की बार बार वंदना सरजू के चंदना की बार बार वंदना सरयू के चंदना की बार बार वंदना सरजू के चंदना की बार बार वंदना सरयू के चंदना की बार बार वंदना अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना मिथिला के चंदना की बार बार वंदना मिथिला के चंदना की बार बार वंदना अयोध्या की चंदना की बार बार वंदना अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना वाल्मीकि वंदना मानस की वंदना वाल्मीकि वंदना मानस की वंदना वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना तुलसी की वंदना हुलसी की वंदना तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना हुलसी के नंदना की बार बार वंदना तुलसी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार 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 वंदना भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गो हत्या बंद हो जनता जनार्दन की जय हो भारत माता की जय हो श्री राम जन्मभूमि की जय हो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेश
क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीरामवल्लभाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीपुरुषोत्तमसमारम्भां खजुरीतालमध्यमां श्रीरामभूषणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणारि तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्बान भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान रामयमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायहु सोई संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायहु सोई। भगवान श्री सीताराम चरणारविंद मकरंद रसास्वादन पारायण शब्द ब्रह्म समाराधन तत्पर प्रकाश में विद्वत जन संत जन भगवत कथा सुधा समास्वादन पारायण महानुभाव तथा देवियों, परम सौभाग्य है आप सब लोग कई दिनों से बहराइच जिले के इस गोनार्द प्रांगण में बैठकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय दिव्य कथा सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि आज भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय दिव्य विवाह होने वाला है। कल आप सब लोगों ने नगर दर्शन पुष्पवाटिका का मंगलमय दृश्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अध्यात्म रामायण में जो भी वर्णन है उसको कल मैंने आप सब लोगों को सुनाया था। आज सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ, पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी का विवाह उसी से होगा जो धनुष तोड़ेगा। और धनुष तोड़ने के लिए रंगभूमि में बड़े बड़े राजा लोग, सारे भूमंडल के राजाओं को महाराज जनक ने निमंत्रण दिया था कि आप सब लोग आइए और जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। उस रंगभूमि में जनकपुर के अलावा बाहर से भी काफी संख्या में लोग उस धनुष यज्ञ में कौन धनुष को तोड़ेगा इसको देखने के लिए लाखों लोग उपस्थित हुए थे। जनकपुर में जहां पर यह मेला होता है वहां लाखों लोग, शायद इतनी भीड़ अयोध्या में नहीं होती जितनी भीड़ जनकपुर में होती है। विवाह पंचमी के दिन, विवाह पंचमी के समय ही मेरी कथा जनकपुर में हुई थी। देखा मैं अद्भुत भीड़, केवल आदमी ही आदमी जहां देखो। और जो मेला की जगह है लगभग 2 किलोमीटर के परिसर में है, बहुत बड़ा परिसर है। सज्जनों, वहां पर
चारों ओर से उस मेला को देखने के लिए लोग आए थे। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जैसे ही लोगों को पता चला कि दोनों भाई रंग भूमि में आए हुए हैं, वैसे ही सभी नगरवासी अपना सब काम छोड़कर चल दिए। मैंने कल निवेदन किया था, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब दौड़े तो पहले धाम छूटा, फिर काम छूटा। सब कुछ छोड़ करके भगवान राम का दर्शन करने के लिए जनकपुर के लोग चारों ओर से जनकपुर की रंग भूमि पर पहुंच गए। चले सकल गृह काज बिसारी, बालक चले, युवा चले, वृद्ध चले, नर चले, नारी चले, सब लोग चल गए। भगवान राम के दर्शन का चस्का लोगों को लग गया था। नगर दर्शन में जब प्रभु श्री राम आए थे, तो नगर दर्शन में लोगों ने जब प्रभु श्री राम को देखा तो देखने को बार बार मन करने लगा। रस का चस्का जही लगे, तापे रहो न जाए। यश पराग हित सकल तज भौरा इब मडराए। जैसे भौरा फूलों का रस लेने के लिए फूलों में मंडराता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है, वैसे ही जनकपुर के लोग राम रस प्राप्त करने के लिए सब भौरा बन गए थे। और जिधर जिधर प्रभु श्री राम जाते थे, उधर उधर जनकपुर वासी लोग दर्शन करने के लिए आते थे। चारों ओर मंगलमय दृश्य छाया हुआ था। सज्जनों, ऐसे समय में सब जनकपुर के लोग जब चलने लगे तो भगवान राम का मंगलमय दिव्य गीत गा रहे थे। हमारे अयोध्या में भी जब मेला लगता है तो लोग गीत गाते हुए ट्रैक्टर में बैठकर, बस में बैठकर, जीप में बैठकर सुंदर गीत गाते हुए लोग जाते हैं। इधर बहराइच से, गोंडा से, सिद्धार्थनगर से, बस्ती से, देवरिया से, गोरखपुर से हजारों लोग ट्रैक्टर में बैठ करके सुंदर गीत गाते हुए लोग जाते हैं। वैसे ही जनकपुर में जब लोग गए तो सब लोग सुंदर गीत गाते हुए गए कि चलो जनकपुर में मेला लगा हुआ है, उस मेले में रघुनंदन श्री राम आए हुए हैं, जो विश्वामित्र के शिष्य हैं। धनुष देखने को मिले या ना मिले, लेकिन यदि दोनों मिल जाए तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा अपने मन में विचार कर सब जनकपुर वासी रघुनंदन राम का दर्शन करने के लिए जनकपुर की ओर चल दिए। लागल जनकपुर में मेला, देखई कमोर मनवा करैला। ताली बजाकर मेला देखई कमोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई कमोर मनवा करैला। लागल जनकपुर में मेला, देखई कमोर मनवा करेला। राजा जनक जी कठिन प्रण ठन ले। 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 कौन धनु तोरी हैया केला, देखई कमोर मनवा करैला। कौन धनु तोड़ी है अकेला, देखई कमोर मनवा करेला। पश्चिम नगरिया से साधु बाबा आइले। 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 सनमा मिलई
एक दुई चेला देखे कमोर मनवा करैला संगमा मिले दुई चेला देखे कमोर मनवा करेला एक श्यामल एक गौर मनोहर 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 देख देख जिया तरसैला देखे कमोर मनवा करैला देख देख जिया तरसेला देखे कमोर मनवा करेला देख देख जिया तरसैला देखे कमोर मनवा करैला देख देख जिया तरसेला देखे कमोर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे कमोर मनवा करैला जनकपुर में मेला देखे कमोर मनवा करेला बोले रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। सभी नगर के लोग गुण सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा जो गुणों के सागर हैं और श्रेष्ठ वीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। बरबीरा लिखा है, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। सब लोगों ने जिसकी जैसी भावना थी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान श्री राम का दर्शन किया लोगों ने। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, मल्लानाम असने नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षिदभुजाम शास्ता पित्रो पितु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्तम परम योगिनाम वृषणीनाम पर देवते गिरितो रंगम गतः साग्रजा। जैसे श्रीमद् भागवत में जब आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदना नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र जी मल्लशाला में कंस के प्रवेश किए हैं, तो मल्लशाला में बैठे हुए लोगों ने भगवान कृष्ण को अपने अपने ढंग से देखा। मल्लों को, जो पहलवान लोग थे, बहादुर लोग थे, जो युद्ध करने वाले थे, उनको वज्र के समान भगवान दिखाई दिए। और निर्णाम नरबरा मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में दिखाई दिए, और स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान दिखाई दिए, और ग्वालों को, ग्वाल बालों को अपने स्वजन संबंधी के समान दिखाई दिए, राजाओं को महाराजा दिखाई दिए, और पिताओं को, जितने पिता लोग थे उनको सब भगवान राम, भगवान कृष्ण शिशु दिखाई दिए, बच्चे दिखाई दिए। लेकिन मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम, राजा कंस को साक्षात काल दिखाई दिए, मृत्यु दिखाई दिया, और योगियों को परम तत्व दिखाई दिए। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण को लोगों ने देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी का अनुवाद किया, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। देखई रूप महारणधीरा मनोह वीर रस धरे शरीरा। ऐसा लगता था कि साक्षात वीर रस ने शरीर धारण कर लिया है। लेकिन जो राजा कुटिल थे, जो सोचते थे हमसे धनुष टूटे और किसी से न टूटे, वो भगवान राम को देख करके सब डर गए। मनोह भयानक मूर्ति भारी, भयानक मूर्ति दिखाई दिया ऐसे कुटिल राजाओं को। जो जैसा था वैसा जो जैसे था वैसा भगवान कि पर्दे के बगल में कौन बैठा है, बहुत तेज बोल रहा है वहां से। आगे भाई वरुण कौन है वहां?
इतना ज्ञान नहीं लोगों को, कथा हो रही है, बड़ी तेजी से चिल्ला रहे, यहां तक आवाज आ रही, उनको भगाओ वहां से। क्या बोल रहा था मैं? जनकपुर अपनी अपनी भावना जनता। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे सब लोगों ने भगवान राम का दर्शन किया। सज्जनों, विदुषण प्रभु विराट में दिशा, विद्वानों को भगवान विराट पुरुष के रूप में दिखाई दिए। ऐसा लगा कि बहुमुख कर पग लोचन सीसा, भगवान विराट रूप धारण करके यहां विराजे हैं। सज्जनों, इस प्रकार भगवान राम के रूप को जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने वाले लोगों ने आज वहां देखा। निज निज रुचि सब राम ही देखा। अपने अपने रुचि के अनुसार सब लोगों ने श्री राम का दर्शन किया। को न जान कछु मरम विसेखा, लेकिन किसी को कुछ मरम का पता नहीं चला। सब लोग राम को देखने के बाद, कुछ लोग तो सोचते थे कि श्री राम धनुष तोड़ देंगे, और कुछ लोग सोचते थे बच्चे हैं अभी कैसे तोड़ेंगे। और जो कुटिल राजा थे उन लोगों ने सोचा कि नहीं, बच्चा कैसे तोड़ेगा, धनुष मैं तोड़ूंगा, सीता से विवाह मैं करूंगा। उसी समय पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी रंग भूमि में प्रवेश किया। जैसे रंग भूमि में भगवती सीता का प्रवेश हुआ, सभी नर नारी सब लोग पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी को देख करके मोहित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, 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 देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब लोग देख करके नर और नारी सब मोहित हो जाए। यम यम विलोकयते सीता स्वभावात् पुरुषं स्त्रियं, अमज्जतानंद हृदय सौभाग्यम मन्यतेधिकम्। जिन जिन लोगों ने भगवती सीता को आते हुए रंगभूमि से मंच पर देखा, सब लोग अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मां का दर्शन हो गया। और भगवती सीता जब रंगभूमि में प्रवेश की तो सोने की माला अपने हाथ में ली हुई, स्वर्ण माला। सीता स्वर्णमयी माला गृहीत्वा दक्षिणे करे। भगवती सीता अपने दक्षिण हाथ में सोने की माला लेकर स्मित वक्त्रा स्वर्ण वर्णा सर्वा वर्ण भूषिता, सुंदर मुस्कुराती हुई, स्वर्ण के आकार की पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी संपूर्ण आभूषणों से आभूषित थी। संपूर्ण आभूषणों से आभूषित पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी को सब जनकपुर के लोगों ने देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद्म पुराण की इस श्लोक का अनुवाद किया रामचरितमानस में। पानी सरोज सोह जय माला, पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितये सकल भुवाला, अब चट चितये सकल भुवाला, सिय चकित चित राम ही चाहा, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। जो लोग भी वहां थे सब लोग मोहित हो गए। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के दाहिने राम और विश्वामित्र के बाएं लक्ष्मण बैठे हुए थे। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने दूर से ही रघुनंदन श्री राम को देखा तो पहचान लिया, ये वही हैं जिनको मैंने गिरिजा पूजन करते समय पुष्प वाटिका में देखा था। आज वो यहाँ आ गए। भगवान राम को देखा तो देखते ही रह गई। मुनि समीप बैठे दो भाई,
लगे ललक लोचन निधि पाई। ऐसा लगा कि हमारे नेत्रों की निधि मिल गई है। भगवती सीता ने एकटक प्रभु श्री राम को देखना शुरू किया। राम रूप और सिंह छवि देखे नर नारिन परिहरी निमेषे। नगर के लोगों ने, नर और नारियों ने सीता राम को देखा तो देखते ही रह गए। लोगों ने अपनी पलकों को नीचे नहीं किया। अपलक दृष्टिकोण से, अपलक दृष्टिकोण से प्रभु श्री सीता राम का दर्शन हो रहा था। और सब लोग अपने मन में यही, जो जिसका देवता था उस देवता से प्रार्थना करते थे, हे गणेश जी, हे शंकर जी, हे विष्णु भगवान, और किसी राजा से धनुष न टूटे। धनुष टूटे तो केवल राम के हाथों से टूटे। सब जनकपुरवासी राम की छवि और सीता की छवि को देखकर सब यही अपने मन में विचार करते थे कि बिना प्रतिज्ञा के, प्रतिज्ञा को छोड़कर राजा सीताराम का विवाह कर दे। और प्रेम से विवश होकर के सब शंकर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भोलेनाथ, यदि मैंने आपकी पूजा किया है, जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो सीता के पति श्री राम बने। राम के हाथों से धनुष टूटे और किसी के हाथों से धनुष टूटे, ये राम मेरी आंखों में बस जाए, अथवा राम जहां जाए मेरी आंखें वहां चली जाएं, मैं राम को सदैव देखता रहूं। अरे कोई तो समझा कर कहो राजा से कि प्रतिज्ञा छोड़ दे और सीता का विवाह, मेरी बेटी का विवाह, मेरी बहन का विवाह यदि करे तो श्री राम से कर दे। कहां शंकर का कठोर धनुष और कहां रघुनंदन श्री राम। हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने जब श्री राम के रूप का निरूपण किया, राम के रूप को रचा, तब ब्रह्मा ये नहीं सोचे होंगे कि शंकर का धनुष भी तोड़ना पड़ेगा। यदि ब्रह्मा को पता चल जाता कि शंकर का धनुष तोड़ना है तो श्री राम को भी इतना कठोर बनाते, इतना मजबूत बनाते, इतना ताकतवर बनाते कि श्री राम धनुष को तोड़ देते। लेकिन ब्रह्मा को पता नहीं था, शंकर को पता नहीं था। वैसे देखना शुरू किया। जब ते राम लखन चित एरी, जब से राम लखन चित एरी, जब ते राम लखन चित एरी, जब ते राम लखन चित एरी, रहे एकटक नर नारी जनकपुर, 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 लागत पलक कलप बितेरी, लागत कलक कलक बितेरी, प्रेम विवश मागत महेश सो, प्रेम विवश मागत महेश सो, देखत ही रहिए नितेरी, देखत ही रहिए नितेरी, कहिए सदा बसहु इन नयनन, कहिए सदा बसहु इन नयनन, कहिए नयन जाहु जितेरी, कहिए नयन जाहु जितेरी, को समुझाई कहे किन भूपनि, को समुझाई कहे किन भूपति, बड़े भाग आए तेरी, बड़े भाग आए तेरी, पुलिस कठोर कहा शंकर धनु, पुलिस कठोर कहा शंकर धनु, मृदु मूरत किशोर की तेरी, मृदु मूरत किशोर की तेरी, विरचत इनहि बिरंचि भुवन सम, विरचत इनहि बिरंचि भुवन सम, सुंदरता खोजत तेरी, सुंदरता खोजत तेरी, तुलसीदास ते धन्य जन्म जन,
तुलसीदास के धन्य जन्म जन मन क्रम बच जिनके ही तेरी मन क्रम बच जिनके हित हेरी जब ते राम लखन चितेरी जब ते राम लखन चितेरी जब से राम लखन को देखा तब से जनकपुर के लोगों ने यही प्रार्थना किया कि लगता है ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के सौंदर्य को निचोड़ करके सीता राम में लगा दिया। सीता राम की जुगल जोड़ी बनी रहे। हे शंकर जी, हे गणेश जी, हे दुर्गा मैया, हे पार्वती मैया, हे गिरिजा मैया, सब लोग यही प्रार्थना कर रहे थे। सज्जनों, राजा जनक ने इस विवाह में धनुष तोड़ने के लिए देश देश के राजाओं को बुलाया था, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। राजा दशरथ को निमंत्रण न देने का कारण था, जब सभी राजाओं को निमंत्रण दिया तो अयोध्या के राजा को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? उसका कारण था, एक बार राजा जनक अपने राज्य में शिकार करने के लिए गए, लेकिन शिकार करते करते धोखे से रात्रि को पहुंच गए अयोध्या के राज्य में। अयोध्या के राज्य में एक सुअर मिला, बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। एक मृग मिला, एक शेर मिला, एक चीता मिला। राजा ने दौड़ाया अपना रथ, मारा तो सुअर को, लेकिन धोखे से लग गया एक गाय के ऊपर। गाय पर जैसे बाण लगा वैसे तत्काल गाय गिर पड़ी और मर गई। राजा जनक का रथ रुका और राजा जनक कूद करके रथ से आए, गौ माता के पास में देखे, गौ माता तो मर गई। अब क्या किया जाए? तब राजा जनक ने कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पास समाचार भेजा जाए कि उनके राज्य में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, और यदि राजा दशरथ जी सरजू जल ला करके गाय के मुंह में डाल दें तो गाय जिंदा हो जाएगी। और वहां से एक मंत्री, राजा का मंत्री जनकपुर से अयोध्या आया। राजा दशरथ सरजू स्नान करके पैदल गुरु की पूजा करने के लिए जा रहे थे। अचानक जनकपुर की वेशभूषा के मंत्री को देखा तो राजा दशरथ रुक गए और बुलाया कि बुलाओ इसको, कौन है, कहां से आया है। मंत्री ने आकर राजा दशरथ को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा दशरथ ने पूछा, आपका परिचय कहा? मैं जनकपुर से आया हूं, महाराज जनक ने मुझे भेजा है। राजा जनक अपने राज्य से शिकार करते करते धोखे से रात्रि को आपके अवध राज्य में पहुंच गए। मारा तो उन्होंने मृगों को मारा था, चीता को मारा था, शेर को मारा था, लेकिन धोखे से बाण लग गया गाय के ऊपर तो गाय मर गई। जैसे गाय मर गई अपने राज्य में सुना, वैसे राजा दशरथ के हाथ से थाली पूजा की गिर गई। राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। पूछा फिर क्या हुआ? कहा महाराज जनक ने कहा है कि राजा दशरथ आ जाए, सरजू जल लेकर के गाय के मुंह में डाल दे तो गाय जिंदा हो जाएगी। राजा दशरथ ने कहा मैं गुरु पूजा के लिए जा रहा था, इसलिए गुरु पूजा करना जरूरी है, मैं गाय के जीवित रहने की व्यवस्था कर देता हूं। बगल में एक झाड़ू लगा रहा था भंगी, झाड़ू वाले को बुलाया कि जाओ सरजू में स्नान कर लो, नवीन वस्त्र धारण करके सोने के कलश में सरजू जल ले जा करके तुम गाय के मुंह में डाल दो, गाय जिंदा हो जाएगी। और वो झाड़ू लगाने वाला अपना झाड़ू रखा, स्नान किया, नवीन वस्त्र धारण करके सोने के कलश में सरजू जल लिया और मंत्री के साथ में रथ में बैठ करके उस बॉर्डर पर गया जहां पर गाय मरी हुई थी। गाय की परिक्रमा किया 5 बार और इसके बाद गाय के मुंह में अयोध्या के राजा दशरथ की जय हो बोल करके गाय के मुंह में जैसे ही जल डाला, गौ माता जिंदा हो गई। बोले गौ माता की जय। गौ माता जिंदा हो गई। राजा जनक ने उसको बहुत सा इनाम दिया और वापस लौट आया। जब निमंत्रण दिया जाने लगा, सभी राजाओं का पत्र लिख गया, तब राजा जनक ने राजा दशरथ के पत्र को अपनी जेब में रख लिया।
सतानंद ने पूछा कि महाराज आपने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो सतानंद से राजा जनक ने कहा कि एक बार मेरे धोखे से गाय मर गई तो राजा दशरथ को समय नहीं मिला और एक भंगी को भेज दिया तो उसने गाय को जिंदा कर दिया। कहीं धनुष यज्ञ में भी राजा दशरथ को समय न मिले और किसी अयोध्या वाले को भेज दे और धनुष तोड़ के सीता को ले जाए तो मैं क्या करूंगा? इसलिए डर के मारे राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था सज्जनों, बाकी सब लोगों को निमंत्रण दिया था। सभी बंदी जनों के सामने बड़े बड़े महाराजा लोग कुर्सी में बैठे हुए थे। सबके सामने बंदी जनों ने राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया। सुनो तो जनक कल्पा क्षत्रिया शुक्ल में ते 10 बदन भुजानाम कुंठिता यत्र शक्ति नमयत धनुरैषं तदारोपणेन त्रिभुवन जय लक्ष्मीर जानकी तस्य दारा। ऐ राजाओं कान खोलकर सुन लो, जितने भी क्षत्रिय लोग बैठे हुए हैं कान खोलकर सुन लो। इस धनुष को लंका का राजा 10 बदन दशरथ भी नहीं, 10 बदन 10 मुख रावण भी नहीं तोड़ पाया। इस धनुष को बाणासुर भी प्रणाम करके वापस चला गया। बड़े बड़े वीर आए लेकिन धनुष को कोई उठा नहीं पाया। आप लोगों में से यदि कोई धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देता है तो मैं राजा जनक की ओर से प्रतिज्ञा करता हूं कि राजा जनक ने मेरी बेटी सीता का विवाह आपसे कर देंगे। ये राजा जनक की प्रतिज्ञा को बंदी जनों ने किया। का सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज दुई तोरा, राज समाज आज दुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भई देही, त्रिभुवन जय समेत भई देही। बिनहि विचार बरई हटते ही, बिनहि विचार बरई हटते ही। बिना विचारे राजा जनक जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में विवाह कर देंगे। शिव का पिनाक यह उठाया कभी जानकी ने, खींच के प्रत्यंचा आज उसे जो चढ़ाएगा। खींच के प्रत्यंचा आज उसे जो झुकाएगा। भुजबल के जोर जो चढ़ाई चट्ट तोड़े भट्ट, त्रिभुवन विजय की कलित कीरति कमाएगा। नारायण मिथिलापति की प्राण के अनुरूप वीर, जानकी समेत जय माल वही पाएगा। ऐ वीरों, तुम लोगों में से कोई भी जो आज इस धनुष को तोड़ेगा उन्हीं को सीता जयमाला डाल देगी। जैसे बंदी जनों ने राजा जनक की प्रतिज्ञा को बताया, वैसे जितने भी राजा थे सब लोग अपना अपना लगोटा कस करके कमर में बांध करके तुरंत तैयार हो गए। सब राजा मिल करके नहीं, पहले अलग अलग राजाओं ने धनुष को तोड़ने के लिए परिकर बांध लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकता तक शिव धनु धरही, तमकता तक शिव धनु धरही। उठैन कोटि भांति बल करही, उठैन कोटि भांति बल करही। सब राजाओं ने अलग अलग धनुष को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन कोई भी राजा धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब सब राजाओं ने मिल करके कहा कि ऐसा करो कि सब कोई राजा मिल करके धनुष तोड़ दो। 10,000 राजा थे,
तो एक राजा ने कहा ठीक है 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ दोगे तो सीता से विवाह कौन करेगा? एक राजा ने उठकर खड़ा होकर कहा कि जो राजा 9,999 राजा का मर्डर करेगा वही सीता से विवाह करेगा। भगवान शंकर ने सोचा रे हमारे धनुष तोड़ने में इतना मर्डर होगा, इतना खून, इतना कत्ल होगा, इसलिए 10,000 राजा मिल करके जब धनुष को उठाने लगे तब भी नहीं उठ पाया। एकदा संविदम कृत्वा भूपानां शतमुत्तमम् उत्थापयामास मुखम अग्रन्न चचाल धनुस्तदा। तब 10,000 राजा मिलकर जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए उठे, धनुष को छुआ तो धनुष हिला डुला भी नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सत्योपाख्यान की इस श्लोक की व्याख्या किया। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन चरही नटारा, लगे उठावन चरही नटारा, लगे उठावन चरही नटारा, लगे उठावन चरही नटारा। बाणस्य बाहु शिखरै परिपीड्यमानम् नेदं धनुश्चलति किंचदपीन्दुमौले कामातुरस्य वचसामिव संविधानैः अभ्यर्थितं प्रकृतिचारु मनस्सतीनाम्। जैसे पतिव्रता नारी के पातिव्रत को नष्ट करने वाले मन चले लोग बहुत उकसाते हैं, लेकिन फिर भी पतिव्रता नारी का मन कभी चलायमान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर के धनुष को उठाने के लिए इतने लोग चले, लेकिन कोई भी हिला डुला नहीं सका। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी के वचन से सती का मन कभी डोलता नहीं है, पतिव्रता नारी तटस्थ रहती है, वैसे ही धनुष तो बिल्कुल तटस्थ था, इन राजाओं के हाथों से टूटना नहीं चाहता था। आदिपात परतोप्यमी निपतयः सर्वे समभ्यागताः कन्याया कलदौत कोमल रुचे कीर्तिश्च लाभः परः नाकृष्टं न च टंकितं न नमितं नोत्थापितं स्थानतः केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वीरमुर्वीतलम्। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, सारे संसार के द्वीपों से, ब्रह्मांड के कोने कोने से बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, यहां तक कि देवता लोग भी भगवती सीता के सौंदर्य और के यश का वर्णन सुनने के बाद देवताओं को पता चला कि सीता से जो विवाह करेगा ब्रह्मांड में कभी उसको कोई मार नहीं सकता, वो अजेय होगा, वो ब्रह्मांड का मालिक होगा। तो देवता लोग भी मनुष्य की आकृति में राजा बनकर उस धनुष को तोड़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन ना कृष्टम न च टंकितम न नमितम नोत्थापितम स्थानतः, न हिला न डुला। राजा लोग हिल गए, डुल गए, गिर पड़े, उठाते उठाते राजा एक दूसरे पर गिर पड़े। केनापीद महो महद्धनुरिदं निर्वीर मुर्वीतलम्। तब महाराज जनक ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी में ब्रह्मांड में कोई वीर नहीं रह गया। अरे भाई, तोड़ना तो बात दूसरी है, उसको न हिला सके न डुला सके, तिल भर भूमि भी नहीं छोड़ सका। ऐसा लगता है इस ब्रह्मांड में अब कोई वीर बचा ही नहीं, यह पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। इसलिए राजा जनक ने सब लोगों से कहा, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, मेरी बेटी कुमारी रहेगी, लेकिन जब धनुष टूटेगा जिसके द्वारा उसी से सीता का विवाह होगा।
सिंहत भय हारि हिय राजा, सिंहत भय हारि सब राजा, सिंहत भय हारि हिय राजा, सिंहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, बैठे निज निज जाई समाजा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आये रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, राम चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब हमको पता चल गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इसलिए राजाओं सब लोग अपने अपने घर जाओ, उठो कुर्सी से जल्दी सिंहासन छोड़ो, तजहुमास निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेह विवाहो। अब लगता है कि सीता का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। रामचरितमानस में इस शब्द को सुनने के बाद कि अब जन को माखे भट मानी, अब ऐसा लगता है कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। इस शब्द को सुनने के बाद लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए। रघुनंदन राम के चरणों का बंदन करके लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण ने कहा, रघुवंशियों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग राजा जनक को नहीं करना चाहिए। जहां पर रघुवंशी राम विराजमान हो, जहां अयोध्या की दस्तखत हो, अयोध्या का कोई राजकुमार बैठा हो, अयोध्या के राजकुमार के सामने ऐसे शब्दों का उपयोग महाराज जनक को नहीं करना चाहिए। रघुवंशी मह जहां को होई कहीं समाज अस कहे न को। रघुवंशियों के बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने। लक्ष्मण ने राजा जनक को बहुत फटकारा, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब धनुष कोई तोड़ नहीं पाया तो विश्वामित्र खड़े हो गए। विश्वामित्र ने राजा जनक को बुलाया, कहा, राजा जनक इधर आओ, तुमने जो कहा उसका उत्तर तो लक्ष्मण ने दे दिया, लेकिन अब मैं जो कहता हूं उसको कान खोलकर सुन लो। तुमने मेरे राम को धनुष नहीं दिखाया। दृष्टु कामो धनुष श्रेष्ठम यदेतत्त्वयि तिष्ठति। ये तुम धनुष को तोड़वाना चाहते हो, दर्शनादश धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। मेरे राम को धनुष दिखा दो। धनुष देखने के बाद तोड़ने की हिम्मत होगी तो तोड़ेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। राजा जनक ने अपना इतिहास भगवान राम को नहीं बताया। राजा जनक ने धनुष के इतिहास को विश्वामित्र को नहीं बताया। राजा जनक के सामने विश्वामित्र ने कहा और विश्वामित्र के सामने राजा जनक ने कहा, महाराज देवराज इदिख्यातो निर्मिर ज्येष्ठो महीपति। हमारे पुरखा थे देवराज। देवरात को, राजा देवरात को भगवान शंकर ने ये धनुष पूजने के लिए दिया था। न्यासो अयम तस्य भगवान हत्ते दत्तो महात्मना। न्यास के रूप में भगवान शंकर ने राजा देवरात को यह दिया था और तब से यह धनुष हमारे यहाँ पूजित होता था। और इस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने बहुत आक्रमण किया। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा करके देवताओं की सेना को लगा दिया रक्षा करने के लिए। बहुत दिनों तक देवताओं की सेना हमारे जनकपुर में रह करके इस धनुष की रक्षा करती रही। धनु रुद्धस्य कुलशंकृद्धो विदेहेषु महात्मना देवरातस्य राजर्षि ददौ हस्ते ससायकम। भगवान शंकर क्रुद्ध होकर के इस धनुष को
हमारे पितामह के पितामह राजा देवरात को दे दिया था। और राजा देवरात ने इसको एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाकर 10,000 सैनिकों को लेकर तब हरिद्वार से दक्ष के यज्ञ से यहां लाए थे। और इसके बाद एक दिन मैं सोया हुआ था तो रात को भगवान शंकर जी ने मुझको स्वप्न दिया। भगवान शंकर ने स्वप्न में किया, धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तप पूर्वजई। ऐ राजा, तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे धनुष की पूजा बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्य भंगाए तोलनाए च। तुमको इस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तुमको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तब महाराज जनक ने पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी को, सुनैना को कहा कि सीता को भेज दो सेवा करने के लिए। और सीता जब जाती है तो वहां पर कचड़ा देख करके, तिलचट्टा देख करके, जौ जमा हुआ देख कर भगवती सीता ने उसको अपने हाथों से सफाई करके धनुष को रख दिया था। भगवान शंकर ने कहा था महाराज जनक से, तोलयित्वा च यः भंगम कार्ये धनुषो मम तस्मै देया त्वया कन्या हे मुक्ता गतो हरा। जो इस धनुष को उठाकर तोल कर तोड़ देगा उसी से तुम अपनी बेटी सीता का विवाह करना। ये भगवान शंकर ने स्वप्न में मुझको कहा था, महाराज जनक ने बताया। इसीलिए मैंने भगवान शंकर के स्वप्न को सुनने के बाद मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। इसलिए राम इसके लिए समर्थ हैं। विश्वामित्र ने कहा, यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपण मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथे रहम। विश्वामित्र ने कहा, अरे राजा जनक, राम को तुम धनुष दिखा दो। और राम धनुष तोड़ देते तो अच्छा है, नहीं तो महाराज जनक ने कहा, जो यदि राम धनुष तोड़ देते हैं, अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम, मैं अपनी अयोनिजा सीता को दशरथ के बेटे राम से विवाह कर दूंगा। महाराज जनक ने जब ऐसा कहा तब विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम उठो, वत्स राम धनु पश्य इति राघव मब्रवीत। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम उठो, चलो देखो धनुष को। उवाच रामम सुप्रतीक्षापम भंगम कुरुस्वमी। और उस धनुष को उठा करके जल्दी तोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका अनुवाद किया, उठाओ राम भंजहु भव चापा, उठाओ राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा। मुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कचूरयावा, हरस विषादन कचूरयावा। जैसे ही विश्वामित्र की बात को प्रभु श्री राम ने सुना, गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है ऐसा समझकर न उनको प्रसन्नता हुई न कोई विषाद हुआ। स्वाभाविक गति से प्रभु श्री राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस वचन कहे बिलखाए। जब श्री राम धनुष के पास जाने लगे तो भगवती सीता की मां सुनैना ने कहा, रे कोई तो समझा कर कहो, इस धनुष को जिसको रावण नहीं छुआ, जिस धनुष को बाणासुर नहीं छुआ डर के मारे, उस धनुष को तोड़ने के लिए राम को किसने भेज दिया? ये बालक आसी हठ भल नहीं। ये बालक हैं, बालकों के साथ में ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा।
सो धनुराज कुमर कर ले ही बाल मराल की मंदर ले ही। ऐसे बालक को मंदराचल पर्वत कहीं हंस उठा सकता है। तब एक चतुर सखी ने कहा, देवी चिंता मत करो। अगस्त ऋषि ने इतने विशाल सागर को चुल्लू में डालकर पी गए और सूर्य भगवान इतने बड़े अंधेरे को अकेले समाप्त कर देते हैं। हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन अंकुश उसको अपने बस में कर लेता है। अरे मां मंत्र परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। मंत्र कितना छोटा होता है लेकिन बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में कर लेता है। इसलिए देवी चिंता मत करो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, तुम अपनी आंखों से देखोगी। सखी बचन सुन भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुनने के बाद सुनैना मैया को विश्वास हुआ, लेकिन भगवती सीता को विश्वास नहीं हुआ। भगवती सीता ने अपने मन में विचार किया कि मैंने स्वयं देखा था फूल तोड़ते समय, इनके ललाट पर पसीना आ गया था, कैसे धनुष तोड़ेंगे। इसलिए भगवती सीता ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से, ब्रह्मा जी से, दुर्गा मैया से, सरस्वती मैया से, साव से प्रार्थना किया, हे शंभो हे विधे दुर्गे, हे सावित्री सरस्वती, उस्मान प्रार्थयामद्य प्रसार्य कल्पंगमम्, सर्वैरे तन्महच्चापं करणीयं तु पुष्पवत। हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, हे दुर्गा मैया, हे सावित्री जी, हे सरस्वती जी, हे गणेश जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि इस धनुष को हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि राम के छूते ही धनुष टूट जाए। भगवती सीता ने सभी देवताओं से प्रार्थना किया, यदि आज तक मैंने शंकर जी आपकी सेवा किया है, पूजा किया है, गणेश जी आपकी सेवा किया है, पूजा किया है, दुर्गा मैया, पार्वती मैया आपकी सेवा पूजा किया है, तो धनुष को हल्का कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका अनुवाद किया, मन ही मन मनावय कुलानी, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपन सेवकाई, करऊ सफल आपन सेवकाई, हरिहित हरहु चाप गरुआई, हरिहित हरहु चाप गरुआई, हरि गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हे तुअ सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। बार बार मैं विनती करती हूँ, हे गणेश जी, हे शंकर भगवान, इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि श्री राम जी छुए और धनुष टूट जाए। भगवती सीता ने सबसे प्रार्थना किया, नीके निरखी नयन भरी शोभा,
प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति की शोभा को रंगमंच से भगवती सीता ने जब सामने देखा, पितुपन सुमिरी बहुर मन क्षोभा, पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण कर जनक जातु विलोक्य गुणालयम मधुर मूर्ति मधुर हस्त, मधुर मूर्ति रघुनंदन श्री राम को जनक जा पराम्बा जगत जननी जानकी ने देखा। स्मरति शंभु धनुर्गुरुताम पुनः स्वसित याचित राम करम विभो। लंबी निश्वास लेती ही भगवती सीता ने शंकर जी से प्रार्थना किया, भोलेनाथ बहुत सेवा किया है, बहुत जल चढ़ा है आपको, आज मेरी सेवा का फल दे दीजिए भोलेनाथ। बारे पिताजी, प्रतिज्ञा करते समय थोड़ा भी आपने विचार नहीं किया? अहातात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ऐसा दारुण प्रतिज्ञा किया, हानि और लाभ कुछ समझ नहीं पाए। प्रभु क्या बताऊं, कमठ पृष्ठ कठोर धनुर्विदम मधुर मूर्ति रसोर। कछुआ की पीठ से ज्यादा कठोर ये धनुष, और कहा रघुनंदन श्री राम, कथमधिज्य बनेन विधीयता महातात पणस्तव दारुण। अरे पिताजी, आपकी दारुण प्रतिज्ञा, और कहा ये शंकर का धनुष जो कछुआ की पीठ से भी ज्यादा कठोर है, फिर भी आपने प्रतिज्ञा कर लिया। हे भोलेनाथ, अब आपके अलावा दूसरा कोई राम के हाथ से धनुष को तोड़वा नहीं सकता है। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातमर्हसि। भगवान श्री राम को कौन जानता है, जो वज्र से ज्यादा कठोर हैं और फूल से ज्यादा भी सुकोमल हैं। लोकोत्तराणाम चेतांसी कोई विज्ञान तुमर्हसी। लोकोत्तर जिसका हृदय अरविंद है, लोकोत्तर जिसका शरीर है, ऐसे प्रभु श्री राम को कौन जान सकता है। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने कहा, कायेन मनसा वाचा यदि सत्य परो मम। मन वचन कर्म से यदि मेरी वाणी सत्य है, तो रामचंद्र पादाब्जे मच्चित्तम चरतिम गतिम। रघुनंदन श्री राम के चरणों में मेरी रति बनी रहे। तरहि सर्वगतो देवस्तदासीम करोतु वै। इसलिए हे देवताओं, सब लोग मिलकर आज रघुनंदन श्री राम की दासी बना दो, रघुनंदन श्री राम की पत्नी बना दो। यस यस्मिन परस्नेह सतम प्राप्नोत्य संशयम। आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि जिसका प्रेम जिससे होता है उस वस्तु उसको जरूर मिलती है। मेरा प्रेम रघुनंदन श्री राम से है, तो हमको रघुनंदन श्री राम पति के रूप में जरूर मिलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आनंद रामायण का अनुवाद रामचरितमानस में किया है। तन मन बचन मोर पन साचा, तन मन बचन मोर पन साचा। रघुपति पद सरोज चित राजा, रघुपति पद सरोज चित राजा। भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कह दासी। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु।
जिसको जिस पर सत्य स्नेह होता है वह वस्तु उसको जरूर मिलती है। मेरा सत्य स्नेह है। मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने मुझको हाथ की रेखा को देखकर बाल्यावस्था में बताया था कि देखो बेटी सीता तुम्हारा विवाह होगा रघुनंदन राम से। देवर्षि नारद का स्मरण किया। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। गुरुदेव, बाल्यावस्था में आपने हाथ की रेखा को देखकर बताया था कि श्री राम तुम्हारे पति होंगे, और यदि आज राम के हाथों से धनुष नहीं तोड़ा तो नारद की वाणी झूठी हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि नारद झूठ बोलता है। नारद हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं है। नारद को हाथ की रेखा देखने की आता। इसलिए पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि मेरे गुरुदेव नारद की वाणी सत्य हो जाए। नारद की वाणी सत्य हो जाए। नारद की वाणी को सत्य करने के लिए भोलेनाथ आज अपने धनुष को हल्का कर दो। ऐसा कहकर फिर देखा। पराम्बा जगदम्बा जगत जानकी ने फिर से प्रभु श्री राम को देखा। प्रभु तन चिते प्रेम पंचाना, कृपा निधान राम सब जाना। जैसे भगवान श्री राम के मंगल में दिव्य विग्रह की ओर, रूप की ओर भगवती सीता ने देखा तो भगवान श्री राम समझ गए कि भगवती सीता को बड़ा कष्ट है। इस समय बहुत कष्ट है। भगवती सीता को देखा, फिर धनुष को देखा। जैसे धनुष को देखा, जैसे गरुड़ सर्प को देखता है तो बड़ा सर्प भी छोटा हो जाता है डर के मारे। जैसे गरुड़ सर्प को देखता है तो गरुड़ के डर के मारे सर्प छोटा सा हो जाता है। वैसे भगवान श्री राम ने एक बार सीता जी की ओर देखा और दूसरी बार धनुष की ओर देखा तो धनुष को देखते ही धनुष छोटा हो गया। जैसे गरुड़ के देखते ही सर्प छोटा हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सिया ही बिलोकित क्यों धनु कैसे, सिया ही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। वैसे जैसे ही धनुष छोटा हुआ वैसे ही लक्ष्मण ने धनुष की ओर देखा और प्रभु श्री राम की ओर देखा। लक्ष्मण ने सोचा कि लगता है रघुनंदन राम अब धनुष को तोड़ देंगे, इसलिए प्रभु श्री राम के सामने ही लक्ष्मण ने शेषनाग को तैयार किया। पृथ्वीष्ठिना भव भुजंगम धारयिनाम। अरे भुजंग, पृथ्वी को ठीक से धारण करना। तम कुर्मराज तदिदम द्वितीयम ददीथा, दिक्कुंजरा कुरुत तत्रिते दिधीशा। अरे दिक्कुंजरा, सावधान हो जाओ, मेरे प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने वाले, कहीं पृथ्वी न टूट जाए, कहीं पृथ्वी न पलट जाए। राम करोति हर कार्मुक मात तज्यम। श्री राम आज भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसलिए तुम स्थिर हो जाओ। स्थिर हो करके पृथ्वी की रक्षा करना, नहीं कि पृथ्वी न पलट जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान नाटक के इस श्लोक को रामचरितमानस में हूबहू उतार दिया है। दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि
शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमूरा। मेरी आज्ञा को स्वीकार करो, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं पृथ्वी कहीं उलट पुलट न जाए। ये लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को तैनात किया और भगवान श्री राम पिनाक धनुष को देखा, सीता को देखा, पिनाक धनुष को देखा, फिर गुरु वशिष्ठ जी की याद आ गई, अपने कुल गुरु वशिष्ठ की याद आ गई। इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, आति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी तेजी से रघुनंदन श्री राम ने धनुष को उठा लिया और उठा करके धनुष को तोड़ दिया। दम के दामिन जिमि जम भयऊ, दम क्यों दामिन जिमि जल भयऊ, मुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। सभी खड़े थे लेकिन कोई देख नहीं पाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, निमेषांतर मात्रेण तदानम्य सबीरवान। एक निमेष में ही रघुनंदन श्री राम ने धनुष को नमा दिया। याम समारोह पे झटित पुरियामास वीरवान। रस्सी खींच करके धनुष को तोड़ करके दो टुकड़े में फेंक दिया। तेन पुर्यता वेगान मध्य भगनम विधा धनु, मध्य से धनुष टूट गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता लोग ऊपर से सुंदर फूल की वर्षा करने लगे। जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, और मोरवीं च पूरयामास तद्धनु, तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। रघुनंदन श्री राम ने उस धनुष को, जो धनुष भगवान शंकर का था, जिस धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिस धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से युद्ध किया था, जिस धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने संसार की रक्षा किया था, उस धनुष को तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः, उस धनुष को रघुनंदन श्री राम ने मध्य से तोड़ दिया। तस्य शब्दो महानासीत निर्घातस्सम निस्वनः, उसका शब्द इतना भयंकर था जैसे बिजली चमकती है, बादल गरजता है। भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्यैव दीर्यते, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत फटने लगे। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, रंगमंच के सामने जितने भी राजा बैठे थे सब नीचे गिर गए। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, वर्जित्वा मुनिबरम राजानम तौ च राघवौ। मुनिबर, शतानंद, विश्वामित्र, राजा जनक, रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर बाकी सब लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। जब राजा लोग कुर्सी से नीचे गिर गए तो एक राजा दूसरी राजा की ओर देखकर नीचे से कहता था, ये कैसे नीचे आ गए? कुर्सी राजा के ऊपर हो गई और राजा कुर्सी के नीचे हो गए। इस दृश्य को देखने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मूर्छिताः, धनुष तोड़ने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि सभी मनुष्य वहां मूर्छित होकर के सब नीचे गिर गए। वर्जित्वा मुनिबरम राजानम तौ च राघवः, मुनिबर, दो मुनिबर, विश्वामित्र और शतानंद, राजा जनक और श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर कोई बचा नहीं, सब नीचे गिर गए। तुलसी सुराम के सरोज पानी पर सतही, ट्योटो माने बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, क्षण राम मध्य
धनु तोड़ा क्षण राम मध्य धनु तोड़ा क्षण राम मध्य धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा प्रभु दो चाप खंड महिदारे प्रभु दो चाप खंड महिदारे देख लोग सब भय सुखारे देख लोग सब गए सुखारे बाजे नव गाह गहे निशाना बाजे नभ कह गए निशाना देव बधू नाच जय हो। गाना देव बधू नाचहि करि गाना ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा बरसई सुमन रंग बहुमाला बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर जय जय। शाला गावहि किन्नर गीत जय रसाला हो जय हो जय हो रघुनंदन श्री राम की जय हो। सुंदर फूलों की वर्षा देवता लोग करने लगे और इसके बाद सतानंद तब आयस दीन्हा सीता गमन राम पहिकीना। राजा महाराज जनक के कुल गुरु सतानंद अहिल्या के पुत्र गौतम ऋषि के सुपुत्र गौतम ऋषि के सुपुत्र सतानंद जो महाराज जनक के कुलगुरु थे, उन्होंने भगवती सीता को आदेश दिया माला लेकर भगवती सीता जा करके श्री राम के गले में सुंदर माला डाल दें। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी स्वर्णमयी माला, सीता स्वर्णमयी माला, सुंदर स्वर्णमयी माला भगवती सीता ने अपने हाथों में लिया और हाथों में ले करके प्रभु श्री राम के रंग मंच पर जहां विराजमान थे वहां के लिए चलनी। जैसे चली वैसे सखियों ने भगवान श्री राम को देखा। भगवती सीता सिर नीचे करके माला हाथ में लेकर के राम को पहनाने के लिए जा रही थी। कर सरोज जय माल उठवाई, कर सरोज जय माल उठाई, कर सरोज जय माल सुहाई, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। विश्व की विजय प्रभु श्री राम को आज मिली है। सारे ब्रह्मांड में यह विषय छा गया था। रघुनंदन श्री राम की छवि को देखने के बाद जैसे कोई चित्र खड़ा हो जाए, वैसे भगवती सीता चित्र की भांति रघुनंदन श्री राम के सामने जा करके एक टक खड़ी हो गई। हाथ ऊपर नहीं उठा, रघुनंदन श्री राम को एकटक देखना शुरू कर दिया। जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु कुमार चित्र अवरेखी। हमारे अयोध्या के संत लोग कहते हैं कि भगवती सीता ने अपने हृदय में जो चित्र उरेखा था और भगवान श्री राम ने अपने हृदय में भगवती सीता के चित्र को जो उरेखा था, पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी परम प्रेम में मृदुमस कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम की मीठी स्याही बनाकर रघुनंदन राम ने भगवती सीता के चित्र को अपने हृदय रूपी भित्ति पर लिख लिया था और भगवान राम की मंगलमय दिव्य मूर्ति को भगवती सीता ने अपने हृदय पटल पर रख लिया था। आज अपने हाथ में माला लेकर जब देखा तो देखकर भगवती सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब एकटक जाकर रघुनंदन राम को देखना शुरू किया, हाथ नहीं उठा, तब सखियों ने कहा, रे जल्दी करो, रघुनंदन श्री राम के गले में सुंदर माला डाल दो। और माला डाल करके रघुनंदन को अपना कर लो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुंदर जय माला पहनाओ ना,
लेकिन पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी एकटर रघुनंदन श्री राम को देख रही थी। उठाया तो माला, लेकिन रघुनंदन राम थे 16 वर्ष के, लंबे थे, अजान बाहु थे। भुजाओं को उठाया तो लेकिन माला गले तक ऊपर सिर तक पहुंच नहीं पाई। तब सखियों ने कहा महाराज आप बहुत लंबे हो, मेरी किशोरी छोटी है, थोड़ा झुक जाइए। जब आप झुक जाएंगे तो मेरी किशोरी आपको सुंदर माला पहना देगी, इसलिए प्रभु श्री राम थोड़ा झुक जाइए। बहराइच के लोगों आप लोग ऐसा गाइए जिससे राम झुक जाए, और झुक करके पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी माला पहना दे। इसलिए सब कोई ताली बजाकर रघुनंदन राम को झुका दीजिए। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी ताली बजाकर ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। बार बार झुकने के लिए जब कह रही थी तो लक्ष्मण उठकर रघुनंदन श्री राम के कान में धीरे से कहे, प्रभु ससुराल में झुकेंगे तो बार बार झुकाएंगी, माला पड़े या न पड़े लेकिन झुकना नहीं है। रघुकुल झुक जाएगा। अयोध्या के इस रघुवंश को मैं जनकपुर में झुकने नहीं दूंगा। माला पड़े या न पड़े लेकिन आपको झुकना नहीं है। राम जी और अकड़ के खड़े हो गए। राम जी अकड़ के खड़े हो गए और सखियां बड़े प्रेम से गा रही थी। सखियां कुछ समझ नहीं पाई कि लक्ष्मण जी ने राम जी के कान में क्या कहा, कुछ नहीं समझ पाई, कुछ भी समझ नहीं पाई। लक्ष्मण जी राम जी के कान में कहा करके बैठ गए और इधर सखियां बड़े प्रेम से गा रही हैं, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। बहुत देर जब हो गई तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी से कहा, क्यों भाई क्या बात है, क्यों देरी हो रही है? इतनी देर हो गई और अभी तक माला लेकर के किशोरी जी खड़ी हैं, क्या बात है? तब लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से कहा, रे गुरुदेव यहां आश्चर्य हो रहा है, ये सब कार्य कि झुक जाओ और श्री राम झुकेंगे तब माला डाली जाएगी, तो मैं रघुनंदन राम को झुकने नहीं दूंगा। कैसे झुकेंगे? नहीं? हाँ कभी नहीं, मैं बताऊं, बताओ यहाँ ऊपर
विश्वामित्र ने कहा लो किसी तरह से धनुष टूटा। अब ये अड़ गया कि वो झुकाना चाहती, ये झुकना नहीं चाहते। विश्वामित्र ने कहा कि देखो बेटा लक्ष्मण, ऐसा करो तुम कि यहां से जाओ और जा करके राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। जब राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करोगे तो राम जी तुमको उठाने के लिए झुकेंगे। उसी समय मौका मिल जाएगा और किशोरी जी राम जी के गले में माला डाल देंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। विश्वामित्र की बात को लक्ष्मण ने सुना, कहा ठीक है प्रभु, ये काम तो मैं कर सकता हूं। और लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से गए और जा करके रघुनंदन श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के लिए मंच पर चढ़े और सखियां बड़े प्रेम से गा रही थी, परम प्रभु जो की माला ली जय, परम प्रभु जो की माला ली जय, लोचन लाभ सखिन कहाँ दी जय, लोचन लाभ सखिन कहाँ दी जय। हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। तब तक लक्ष्मण पहुंच करके श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया वैसे राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे नीचे झुके, वैसे सुनत जुगल कर मान उठाई, सुनत जुगल कर मान उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, गावई छवि अमलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवती सीता ने श्री राम के गले में सुंदर माला डाल दिया। जैसे माला डाला वैसे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहीं दे, जय हो जय हो जय हो। चारों ओर से जयकार की ध्वनि लगी और वहां सुंदर नृत्य होने लगा। सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, बजाने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। बार बार सब प्रभु श्री राम के ऊपर सुंदर फूलों की वर्षा कर रहे थे। सज्जनों, जब माल्यार्पण हो गया तब सखियों ने कहा प्रभुनंदन श्री राम के चरणों का बंधन कर लो। तो भगवती सीता श्री राम के चरणों के बंधन करने के लिए जब नीचे झुकी, और अपने दोनों हाथों को, नियम है दाहिने पैर से दाहिना हाथ और बायां पैर से बायां हाथ ये छूना चाहिए। भगवती सीता ने जैसे ही अपने हाथों को नीचे किया वैसे ही भगवती सीता की मणियों में, अंगूठियों में लगी हुई जो पत्थर थी उसमें कई सीता दिखाई दी, कई सीता दिखाई दी और फिर पत्थर दिखाई दिया। तो भगवती सीता ने अपने मन में सोचा कि राम के चरणों का बंधन करूं, कहीं ये जो पत्थर लगे हुए हैं कहीं ये पत्थर नारी बन गई तो फिर मेरी क्या दशा होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में व्यंग किया, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। डर के मारे भगवती सीता श्री राम के चरणों को बंधन नहीं कर रही है।
गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि क्यों चरणों का बंधन नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं परसति पद पानी, मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने सोचा कि मैं इन हाथों से रघुनंदन के श्री राम के चरणों में यदि स्पर्श करूं तो इतने पत्थर इतनी मणियां लगी हुई है, कहीं ये राम के चरणों का स्पर्श कर गई तो कहीं ये फिर से नारी बन गई तो कई नारी हो जाएंगी। इसलिए भगवती सीता डर के मारे श्री राम के चरणों को प्रणाम नहीं किया, दूर से ही प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया सज्जनों, और आ करके सिंहासन में प्रभु श्री राम के साथ में विराजमान हो गई। तब महाराज जनक जी ने विश्वामित्र से कहा, रघुनंदन श्री राम को कहिए कि यहीं पर सुंदर विवाह हो जाए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सीता से विवाह करने को मना कर दिया। कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा थी तो मैंने धनुष को तोड़ दिया, लेकिन विवाह तो जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक विवाह मैं नहीं करूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दीयमानम न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अभिज्ञापितुच्छद्दम अयोध्याधिपतिर प्रभो। जब तक अयोध्याधिपति महाराज मेरे पूज्य पिताजी अयोध्या से बारात लेकर के नहीं आते हैं तब तक मैं सीता से विवाह नहीं करूंगा। इसलिए अयोध्या के महाराज दशरथ मेरे पिताजी जब कहेंगे तभी मैं विवाह करूंगा। अब महाराज जनक सोचने लगे अब क्या करूं। तब महाराज जनक ने अपने दूतों को मंत्रियों को भेजा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्रम उषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरी। रथ में बैठकर बड़ी तेजी के साथ में तीन रात्रि व्यतीत करने के बाद चौथी रात्रि में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे चौथी रात्रि में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, दूत अवधपुर पट बहु जाई, दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बुलाई, आनहि निप दशरथ ही बुलाई। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर जय हो सुहावन, हर से नगर बिलो के सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। सब लोग पहुंच गए अयोध्या, सरजू स्नान किया, राजद्वार को देखा तो प्रसन्न हो गए। राजद्वार में पहले मंत्रियों ने सूचना दिया, तब महाराज ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को साथ में लेकर के सभा में आए और उस सभा में जनकपुर के दूतों को बुलाया गया। जनकपुर के दूतों से पूछा गया, आप कैसे आए? कहा, महाराज जनक के उस दरबार में रंगभूमि में ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े वीर लोग आए थे और कोई तोड़ नहीं पाया। तब रघुनंदन श्री राम आपके सुपुत्र ने धनुष को तोड़ा और धनुष तोड़ने के बाद जब रघुनंदन श्री राम से विवाह के लिए कहा गया तो प्रभु श्री राम ने कहा, जब तक मेरे पूज्य पिताजी आकर विवाह नहीं कराएंगे तब तक मैं सीता से विवाह नहीं करूंगा। वो चिट्ठी मैं लाया हूं। महाराज दशरथ के चरणों के पास में जाकर के जनकपुर के दूतों ने सुंदर चिट्ठी रखा, करि प्रणाम तीन पाती दीनी, करि प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित मही पयाप उठलीनी, मुदित मही पयाप उठलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक बात आई भरी छाती। इतने दिनों के बाद चिट्ठी मिली। पहले टेलीफोन नहीं था, ये वायरलेस नहीं था, मोबाइल नहीं था,
विश्वामित्र ले गए थे 10 दिन के लिए, 10 रात्रम हे रामस्य, केवल 10 रात्रि के लिए हमको दे दीजिए, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने के बाद चिट्ठी मिली। चिट्ठी को पढ़ने के बाद महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। धनी धनी जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। धनी ताली बजाकर अवधपुर की छाती जुड़ाती। धनी धनी जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। धनी धनी अवधपुर की पाती, अवधपुर की पाती जुड़ाती। श्री गणेश सिय राम चरित को, श्री गणेश श्री राम चरित को, श्री गणेश सिय राम चरित को, श्री गणेश श्री राम चरित को। भई लेखन शुरुआती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। भई लेखन शुरुआती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। उठे सम्मान करत चक्रवर्ती, उठे सम्मान करत चक्रवर्ती। पुलक गात भरी छाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। पुलक गात भरी छाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। अंगना मंगाई अवधेश जी की अंगना, अंगना मंगाई अवधेश जी की अंगना। अंगना मंगाई अवधेश जी की अंगना। अंगना मंगाई अवधेश जी की अंगना। अंग अंग की तपन जुड़ाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। अंग की तपन जुड़ाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। कबहु शीस कभु नैनन लावती, कबहु शीस कभु नैनन लावती। कबहु हृदय से लगाती, अवधपुर की छाती। कबहु हृदय से लगाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। आज माँ कौशल्या को आज माँ कौशल्या को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब विश्वामित्र आए थे तो उसमें राजा दशरथ मंत्रिमंडल की बैठक बैठाए थे। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवा। श्री राम का विवाह किसके साथ में होगा? जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कन्या होगी, उसी से कोई कन्या मिल नहीं रही थी। तब विश्वामित्र आए। आज जब पत्र महाराज जनक का मिला, उस पत्र को पढ़ने के बाद माँ कौशल्या का गला खुल गया। माँ कौशल्या ने महाराज दशरथ से कहा कि इतने दिनों तक प्रभु श्री राम का कोई समाचार नहीं मिला था, लेकिन आज अवधपुर और विदेहपुर, आज अवधपुर और विदेहपुर को यह पत्र मिला दिया। और ऐसा सौभाग्य पहली बार अयोध्या को और जनकपुर के साथ में हो रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए अयोध्या वासी लोग तरस रहे थे। माँ कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने, तीनों ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में लिखा हुआ था, तच्च रत्नम धनुर्मध्ये मध्ये भगनम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। महाराज जनक ने लिखा था कि बड़े बड़े राजा और महाराजा लोग भी
बड़े बड़े देवता और राक्षस लोग भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए थे, लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब आपके सुपुत्र रघुनंदन राम ने बड़ी सभा के बीच में उस धनुष को तोड़ा। इसलिए हमने प्रतिज्ञा किया, अस्यै देया मया सीता वीर शुक्ला महात्मनि। सीता वीर शुक्ला है, इसलिए महात्मा राम को ही मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए यह पत्र आपके श्री चरणों में प्रेषित कर रहा हूं। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है कि अपने पुरोहित कुल गुरु को साथ में लेकर अयोध्या से आप यहाँ पर आइए और सीता राम का विवाह स्वयं अपने आंखों के सामने करवाइए। शीघ्रम आगच्छ भद्रम ते दृष्टुमिच्छसि राघवौ। रघुनंदन श्री राम भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण, राघवो दो वचन है, राम और लक्ष्मण दोनों आपका दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए महाराज अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप बारात को लेकर के गुरु वशिष्ठ के साथ में अयोध्या से सीधे जनकपुर में आइए। यो लोकवीर समितौ धनुरैसमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्ये। श्रीमद् भागवत में जो पत्र लिखा गया महाराज जनक की ओर से, महाराज जनक ने कहा कि बड़े बड़े वीरों के बीच में देवता और राक्षस भी राजा का वेश बना करके मेरी बेटी को प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। सीता के स्वयंवर में तीनों लोक के लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाया, हिला नहीं पाया, डुला नहीं पाया। लेकिन क्या बताऊं राजा दशरथ, आपके सुपुत्र रघुनंदन राम ने धनुष को वैसे ही उठाया जैसे हाथी का कोई बच्चा अपने सूंड से गन्ना को उखाड़ कर दो टुकड़े में फेंक देता। आदाय बाल गज लील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्ये। जैसे कोई बाल हाथी का छोटा सा अपने सूंड से उठा करके गन्ना को तोड़कर दो टुकड़े में फेंक देता है, वैसे आपके सुपुत्र रघुनंदन राम ने भगवान शंकर के उस विशाल धनुष को तोड़कर दो टुकड़े में फेंक दिया। और एक विशेषता श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन करेण बामेन सलेन मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निविशांतरेण। बाएं हाथ से उठाया, रघुनंदन ने दाएं हाथ से नहीं उठाया। उस धनुष को रघुनंदन श्री राम ने करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। सब लोगों के देखते देखते कोई देख पाया, कोई नहीं देख पाया। बाएं हाथ से धनुष उठाकर नृणाम विकृष्ट प्रभवंज मध्य तो यथेक्षु दंडम मदकयुरुक्रम। जैसे इक्षु के गन्ना के दंड को हाथी का बच्चा तोड़कर फेंक देता है, वैसे आपके राम ने उस धनुष को तोड़ करके फेंक दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, शंभु सरासन काहुन टारा, शंभु सरासन काहुन टारा, शंभु सरासन काहुन टारा, शंभु सरासन काहुन टारा। हारे सकल वीर बरियारा, हारे सकल वीर बरियारा। राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल,
भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। वहां पर आपके सुपुत्र रघुनंदन राम ने धनुष को वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ना को उठाकर तोड़ फेंक देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। क्या बताऊं, राम के धनुष तोड़ने के बाद अब दुनिया में राम के अलावा राजा जनक को कुछ दिखाई ही नहीं देता है, केवल राम ही दिखाई देते हैं। इसलिए राजन देव देखी तब बालक दो अब न आंख तर आवत को। आपके इन दोनों बालकों के अलावा संसार में महाराज जनक को कुछ दिखाई नहीं देना। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि आप गुरुदेव वशिष्ठ को साथ में लेकर के और ऋषि मुनियों के साथ में अयोध्या की बारात लेकर आइए और सीता से विवाह कर रघुनंदन श्री राम को अयोध्या ले जाइए। वशिष्ठ उवाच। सभा के बीच में इस पत्र को पढ़ करके जब सुनाया गया, मां कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा ने इसको पढ़ करके फिर छाती से लगाया, हृदय से लगाया। तब महाराज दशरथ के सामने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन धन्य कोपि न त्वादृशो क्षिति तले त्वं साधु सेवी महान कौशल्यापि कृताशया मतिमती तोत्तरः कः परः। ऐ राजन, इस ब्रह्मांड में जिसने राम जैसे पुत्र को पैदा किया, उस पिता महाराज दशरथ और जिस मां कौशल्या ने राम को अपनी कोख से पैदा किया, उस माता कौशल्या से बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। संसार में कोई नहीं। आप बड़े भाग्यशाली हो महाराज। जिमि सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों का अनुवाद किया। यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामो रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदियां कल कल छल छल बहती हुई सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से समस्त गुण, समस्त सौभाग्य, समस्त संपत्ति सब जगह से आकर के धर्मशील के पास में चली आती है। रघुनंदन श्री राम के आने के बाद सारे संसार का सुख, वैभव, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि रघुनंदन श्री राम के मंगलमय दिव्य चरणों में लौटती रहती है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दशरथ, तुम संत से भी हो, गुरु से भी हो, ब्राह्मण से भी हो, भक्त से भी हो, राज से भी हो, प्रजा से भी हो, तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली इस देश में नहीं है, इस महान में नहीं है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी तस पुनीत कौशल्या देवी। जैसे तुम गुरु की सेवा करते हो, ब्राह्मण की सेवा करते हो, गाय की सेवा करते हो, सुर माने देवता की सेवा करते हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नी मां कौशल्या भी सबकी सेवा करती है, तभी राम जैसा पुत्र मिला है। सुकृति तुम समान जग माही भायो न हाय को होने नहीं। तुम्हारे जैसा सुकृति संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। सजहु बरात बजाई निशाना। अब पत्र भी आ गया है, इसलिए सुंदर बारात को सजा करके निशान बजा दो। राजन जल्दी करो, बहुत बढ़िया समय है। विवाह का समय शास्त्रों में जो लिखा है, माघ फाल्गुन बैसाख ज्येष्ठ मासा शुभ प्रदा। माघ का महीना, फाल्गुन का महीना, बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना शुभ माना जाता है। माघ, फागुन, बैसाख, जेठ, ये 4 महीना शुभ माने जाते हैं। मध्यमा कार्तिकीर मार्गशीर्षो वही निन्दिता परे। मध्यम में कार्तिक और मार्गशीर्ष माना जाता है, अगहन महीना।
शास्त्र में लिखा है माघे धनवती कन्या फाल्गुनी सुभगा भवेत। माघ महीने में जिस कन्या का विवाह हो जाता है वह धनवती होती है, धनवान पति को प्राप्त करता है। फाल्गुनी सुभगा भवेत, फाल्गुन महीने में जिस कन्या का विवाह होता है वो सौभाग्यशाली होती है। वैशाखे तथा ज्येष्ठे पत्युरत्रम वल्लभा, वैशाख और जेठ महीने में जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या पति के घर में जाने के बाद सुख पूर्वक निवास करती है। आषाढ़े कुल वृद्धि स्याद अन्य मासाच वर्जिता, आषाढ़ महीने में जिस कन्या का विवाह होता है उसके कुल में वृद्धि होती है, शेष मास वर्जित है। ये शास्त्र का नियम है। लेकिन आजकल तो हर महीने में शादी होती है, हर महीने में। और भाई शादी हो घर में, माता पिता, आजकल तो मोबाइल में शादी हो जाती है। तो भाई जयंकर सिंह जी हैं, शादी हो जाती है मोबाइल में। माता पिता को नहीं पता चलता, माता पिता को तब पता चलता है जब तलाक होता है। क्यों भाई नेताजी, सही बात है ना? जब तलाक होता तब पता चलता है शादी भी हो गई। मैं एक दिन, क्या आजकल की पढ़ाई है, मैं एक दिन टीवी चैनल में समाचार देख रहा था तो उच्च क्लास के विद्यार्थियों से चैनल वाले पूछ रहे थे राम का जन्म कहां हुआ। एक ने बताया आगरा, एक ने बताया कलकत्ता। मुझे तारीख निश्चित नहीं, वो चैनल खोल के देख लीजिए, उसमें है, यूट्यूब में भी है। मैं सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य। फिर उसने पूछा अच्छा बताओ राम के भाई हैं? तो एक ने कहा कि 2 भाई हैं, तो राम लक्ष्मण। एक ने कहा 5 भाई हैं। अच्छा ये बताओ राम के पिता का नाम क्या है? तो एक विद्यार्थी बोलता कंस। ये आजकल की पढ़ाई है। क्या गजब है, क्या दुनिया है। आजकल हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जज लोग, इंजीनियर लोग, प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, नेता लोग अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजते, अपने बच्चों को राम की कहानी नहीं पढ़ाते, कृष्ण की कहानी नहीं पढ़ाते। यदि पढ़ाते होते तो उनको पता होता कि राम का जन्म कहाँ है। इस जमाने में अभी राम जन्मभूमि का जब निर्णय आने वाला तो उसकी पहले की बात बता रहा हूं, 9 नवंबर की पहले की बात है। मैं कहा था उसमें, मैं औरैया में भागवत कथा कहा रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज राम को लोग नहीं जानते, सीता को लोग नहीं जानते, राम के भाई हैं, राम के पिता का नाम क्या है, राम का जन्म कहां हुआ, ये नहीं जानते। इसलिए कि पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को मंदिरों में नहीं भेजते। पढ़े लिखे लोग साधुओं से अपने बच्चों को नहीं मिलाते, बच्चों को डरवाते हैं, अरे साधु बाबा आ जाएगा। ये आश्चर्य है, इस देश का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस दिन मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पढ़ाते क्या हैं? मैंने एक बच्चे से पूछा क्या पढ़ते हो? कहा ABCD पूरा सुनाया उसने। हमने कहा और क्या पढ़ते हो? कहा 1 2 3 4। हमने कहा और कहा? बस। हमने कहा काका गागा? तो वो पूछता अपनी मम्मी से, मम्मी काका गागा क्या होता है? ये काका गागा नहीं जानते, 1 2 3 नहीं जानते, 1 2 3 4 जानते। क्या होगा देश का? देश का क्या होगा? आज मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों, हमारे शास्त्रों की जो पद्धति पहले बताई गई थी, अब उस पद्धति से लोग धीरे धीरे मुकर रहे हैं सज्जनों। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि विधि पूर्वक विवाह करने के बाद माता पिता को बड़ा सुख मिलता है। 6 प्रकार के सुख हमारे शास्त्रों में दिए हैं। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च,
वश्यस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। 6 सुख संसार में हैं। हमेशा अर्थ का आगमन होता रहे और निरोगी शरीर रहे और प्रिय भार्या हो, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बादनी हो, प्रिय बादनी हो और प्रिय हो और पुत्र अपने बस में हो। बसस्य पुत्रो अर्थकरी विद्या, अर्थकरी विद्या हो। ये खड जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये 6 सुख जीवन में पाए जाते हैं और जिसमें ये नहीं है उसको जीवन में सुख नहीं मिल चलता। सज्जनों, भगवान राम के जन्म लेने के बाद राजा दशरथ का सौभाग्य बढ़ गया था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई साथ में रहते थे। भगवान राम की चिट्ठी को पाने के बाद सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, इतनी अच्छी लगी कि कुछ खाटी भी लगी, कुछ मीठी भी लगी। मीठी लगी, इतने दिनों बाद राम जी का समाचार मिला। खाटी मिली कि प्रभु राम का दर्शन नहीं हो पा रहा है। दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, राम लखन उर कर भर चिट्ठी, राम लखन उर कर भर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, रही गई कहत न खाटी मीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, रही गई कहत न खाटी मीठी। कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। तेरी करनी से दुनिया मीठी लगे, तेरी करनी से दुनिया मीठी लगे। पतित पावन को पतितान सीठी लगे, पतित पावन को पतितान सीठी लगे। कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, कुछ खाटी लगे कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। जैसे चिट्ठी मिली भरत को लक्ष्मण को, खुश हो गए। भरत और लक्ष्मण चिट्ठी को पाने के बाद सुनि पाती पुल के 2 भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता, ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। उस पाती को लेकर के दोनों भाई अपने हृदय में लगाकर मगन हो जाते हैं। राम लखन की सुध आई तो अयोध्या में बधाई बजने लगा। राम लखन सुधि आई बाजे अवध बधाई, राम लखन सुधि आई बाजे अवध बधाई, राम लखन सुधि आई बाजे अवध बधाई, राम लखन सुधि आई बाजे अवध बधाई। उपरोहित कर आई बाजे अवध बधाई, उपरोहित कर आई बाजे अवध बधाई। जनक जनेश पठाई बाजे अवध बधाई, जनक जनेश पठाई बाजे अवध बधाई। गावई सुंदरी मंगल गीता, गावई सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय राम राम अरु सीता। गावई गीत मनोहर नाना, गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, अति आनंद न जाई बखाना। अति आनंद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सज्जनों, आनंद में पूरी अयोध्या नगरी आनंद से छा गई। सज्जनों, गुरु वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जावाल जी, कश्यप जी, मार्कंडेय जी, कात्यायन ऋषि, इन सब ऋषियों को बुलाया और उनका पूजन किया, स्वर्ण दान दिया, वस्त्र दान दिया, अन्न दान दिया, भूमि दान दिया। महाराज दशरथ ने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि मेरे बेटे राम का विवाह होने जा रहा है, जिसके लिए मैं मीटिंग करता था। यथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंत्यामा धर्मात्मा
सोपाध्याय सभागमा सबको बुलाकर महाराज दशरथ सोचते थे राम जैसा दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, तो राम जैसे सुंदरी कोई नारी मिले तो विवाह किया जाए। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के लोग जिससे विवाह करना चाहते थे धनुष तोड़कर, आज मेरा बेटा राम ने ब्रह्मांड विजयी पद प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मांड विजयी पद। इसलिए मैं जरूर अपने बेटे राम का विवाह कराने के लिए जनकपुर जाऊंगा। सज्जनों, इन सभी ऋषियों को सुंदर दान दिया, दक्षिणा दिया, भोजन कराया और इसके बाद सुंदर बारात में सजाकर सबका रथ अलग अलग किया। सभी ऋषि अपने अपने रथ में बैठे। बनई न बरनत बनी बराता हो सगुन सुंदर सुभदाता। सुंदर बारात अयोध्या वासी राम को देखने के लिए वैसे भी तड़प रहे थे। जब से राम गए थे तब से राम के मित्र लोग रोज राजा दशरथ के दरबार पर आकर पूछते थे मेरे राम कब आएंगे। राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू आते थे और सब खिलाड़ी राम के साथ खेलने वाले सब वापस लौट जाते थे। सब सोचते थे प्रभु कब आएंगे मेरे। आज जब राम की विवाह का समाचार सुना, अयोध्या की लोगों में बिल्कुल प्रसन्नता छा गई कि चलो बारात में चलूंगा तो राम दर्शन मिलेगा। श्री राम दर्शन की लालसा से सब लोग हजारों की संख्या में गच्छन तदर्श रामस्य यात्रा मंगल सूचकम। यात्रा के मंगल सूचक दृश्य अपने आप दिखाई दिए। दधिलाजम शुक्ल धान्यम शुक्ल पुष्पम च कुंकुमम। सुंदर सफेद पुष्प, सफेद धान, सफेद अन्न, ये सब कुछ रास्ते में दिखाई दिया। धेनु मस्त प्रयुक्ताम च रथस्थं भूमि चमत था। सुंदर गाय बछड़े के साथ में आगे चल रही थी। ऐसा मंगलमय दृश्य। ज्वलत प्रदीपम बिभ्रंतिम। सुंदर घी की बत्ती आगे जलती हुई चल रही थी। ऐसे मंगलमय दिव्य बारात जब चलने लगी, गुरु की आज्ञा से महाराज दशरथ चले। महीपति शंख बजाई। शंख बजाकर, पहले शंख बजाया जाता था। जब भी शुभ काम होता था तो शंख बजाते हुए लोग चलते थे। मैंने तो जौनपुर में आश्चर्य देखा। जब मैं जौनपुर में सांसद था तो देखा, जब मरते थे लोग, मरने के बाद कीर्तन करते हुए शंख बजाते लोग जाते थे पैदल प्रयागराज तक। शंख बजाते हुए कीर्तन करते हुए ध्वनि के साथ में। सज्जनों, भगवान राम की बारात जा रही है, इसलिए सब लोग मगन होकर के सुंदर मंगल में दिव्य मंगल चिन्ह चारों ओर दिखाई दे रहा था। सन्मुख आयो दधियरु मीना। सन्मुख आयो दधियरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगल सगुन सुगम सब ताके। मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म जय हो। सुंदर जाके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। हरे राम सरिस बर दुलहिन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। ऐसा सौभाग्य दुनिया को पहली बार मिल रहा है। जैसे ही सुना कि सीता राम का विवाह होने वाला है, सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे। अब किन्हें बिरंची हम साचे। सब सगुन नृत्य करने लगे। अरे, अब ब्रह्मा ने बिल्कुल सही जगह पर सही काम किया है। और बारात जब चलने लगी तो रास्ते में दुल्हा को देखने के लिए लोग दौड़ पड़े। देखे दुल्हा तो कैसा है, तो देखे कहीं दुल्हा है ही नहीं। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बुलाया। बिना दुल्हा की बारात। राजन, ऐसा करो कि भरत और शत्रुघ्न को दुल्हा बनाकर बैठा दो, जिससे लोग जाने कि दुल्हा तो जा रहा है,
बिना दुल्हा की बारात होती है। तो भरत को और शत्रुघ्न को दुल्हा बनाकर सजा दिया गया। जब जनकपुर बारात गई, जब मैं जनकपुर में कथा कह रहा था तो भोला, क्या नाम, भोलानाथ झा, भोलानाथ झा, कहा वेदांती जी अयोध्या वाले कितने लालच है, विवाह होना था राम का, वो दुल्हा बना के लाए भरत शत्रुघ्न को। कितने लालची अयोध्या वाले। सज्जनों, दुल्हा बना दिया गया। अब रास्ते भर कौन पता राम है, कौन पता लक्ष्मण है। दुल्हा का दर्शन करने के लिए लोग सुंदर फूल की वर्षा, चारों ओर से जय हो जय हो जय हो। और उधर पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने सोचा रही बारात आ रही है और मेरे पिताजी तो विदेह हैं, जिनको स्वयं अपने देह का पता नहीं, उनको बारात का पता कैसे रहेगा। अब क्या किया जाए। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने जानी सी बारात पुराई, कछ निज महिमा प्रगट जनाई। भगवती सीता ने अपनी महिमा को प्रकट किया। सर्वास्तु सिद्धियां तत्र सीता बस मर्त्य नाम। जितनी सिद्धियां थी भगवती सीता की सारे मात्र से ही जनकपुर में आ गई। रहस्यम कोपि नावावु सीता कृतमते प्रभु। इस बात को कोई जान नहीं पाएगा। सारे नगर को स्वच्छ बना दिया, सारे नगर में नए नए वृक्ष लगा दिया, सारे बगीचों में सुंदर, सभी तालाबों में सुंदर कमल के फूल खिल गए। जब लोग सोकर उठे तो देखे नए नए पेड़, नए नए बगीचे, सभी तालाब कमल से खिला हुआ। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनाई करण पठाई। राजा की पहुनाई के लिए आगे भेज दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रह्मादयो बहुतिथिम यदपांग मोक्ष कामास्तपस्समचरन भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरत्ता। ब्रह्मादिक देवता जिनके कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वो माँ एक बार मेरी ओर देख ले, एक बार जिसको देख देती है वो ब्रह्मा हो जाता है, रुद्र हो जाता है, इंद्र हो जाता है, वरुण हो जाता है, कुबेर हो जाता है। अपांगा भूयांसो यदुपरि परब्रह्म तद्भू। एक बार दृष्टिपात जिस पर कर देती है देवी माँ सीता, वो ब्रह्मा हो जाता है, इंद्र हो जाता है, देवता बन जाते हैं। आज वह देवी जब देखा कि हजारों लाखों लोग अयोध्या के बाराती आ रहे हैं, तब भगवती सीता ने सुंदर जनमाशा तैयार किया। 1 करोड़ एयर कंडीशन मकान बन गए और उसमें 50 करोड़ सोने की थाली आ गई, सोने की गिलास, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच, इतने व्यंजन आ गए। परोसने वाले, बनाने वाले, जिसको देखकर जनकपुर के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये कहां के हैं, कहां से आए, कभी नहीं देखा इनको। सबको आश्चर्य हो गया। सज्जनों, विभव भेद कछ को न जाना, सकल जनक कर कहीं बखाना। जनक के वैभव का वर्णन सब कर रहे थे, लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी। रघुनंदन श्री राम समझ गए ये और किसी का काम नहीं है, ये तो मेरी आह्लादिनी शक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी की है। हर से हृदय हेतु पहचानी। भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हो गई। चलो, मैंने तो सोचा था कि विदेह राज जनक के इस जनकपुर में अयोध्या के बाराती लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि राम ने कैसी जगह शादी कर लिया। लेकिन अब राम जी की छाती को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे अयोध्यावासी मेरी ससुराल को जब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसी ससुराल अयोध्या में किसी की नहीं होगी जैसी ससुराल राम की। तो जो युवा बाराती थे राम के मित्र मंडली के लोग, तो राम के मित्र मंडली के लोग जो राम के साथ खेलते थे, कूदते थे, उन्होंने सोचा कि चलो पहले जाके राजा से परिचय कर लें। तो राजा से परिचय करने के लिए 15-20 युवा आगे आगे बारात के चल दिए और देखा तो सभी
मकान एक समान थे। सूर सचिव सेनप बहुत तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। राजा का मकान, भंगी का मकान, धोबी का मकान, बढ़ई का मकान, लोहार का मकान, ब्राह्मण का मकान, छत्री का मकान, नाऊ का मकान, सबका मकान एक समान। एक महल पर घुसे, एक आंगन पार किया, दूसरा आंगन पार किया, तीसरा आंगन पार किया, चौथा आंगन पार किया, पांचवें आंगन पर जब गए तो एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था और दो लोग उसका पैर धो रहे थे और दो लोग पीछे छत्र चमर लेकर खड़े थे। अयोध्या के युवा बारातियों ने सोचा बस यही राजा है, चलो अच्छा हाथ परिचय कर लिया जाए। राजा से परिचय करने के लिए बड़े प्रेम से गए ये लोग, दूर से देखे और बड़ी तेजी से जय बोले, महाराज जनक की जय हो। जैसे महाराज जनक की जय बोले वैसे जो पैर धुला रहा था उठकर खड़ा हो गया। अरे कहा महाराज, मैं महाराज जनक नहीं हूं। पूछा तो? कहा मैं महाराज जनक का भंगी हूं। ये जो युवा बाराती थे वो सब अपना मस्तक पटक पटक करके कहा भाई अब कहीं मत जाना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। छोटे लोगों के घरों की संपदा को देखकर देवराज इंद्र को आश्चर्य होता था। मंगल मूल लगन दिन आबा हिम गिरु अगहन मास सुहाबा। कई बजे गए भाई? 8 बजे। आज विवाह होगा कि नहीं? जो भाई हमारे साथ जेल में थे, हमारे जयंकर सिंह जी, मयंकर सिंह जी 1 महीना जेल में थे, तो मैंने 1 महीना इनको हनुमान जी कथा सुनाया था, याद है? हमारे दाहिनी ओर मयंकर भैया, इधर जयंकर। अच्छा, दोनों लोग हैं? अरे जयंकर और मयंकर दोनों लोग हैं। तो मैं 1 महीना जेल में था, वहां तो हनुमान जी कथा सुनाता था और ये रोज हमारे नाम पर वारंट काटते थे, तो इनको आजीवन कारावास वेदांती जी को दिया जाए। हमारे जज साहब भी आए हैं और हमको लिख करके दिया कि गोसाईगंज से अयोध्या आते समय रेल की पटरी उखाड़ रहे थे, रेल की पटरी उखाड़ते थे। इन्होंने कहा कि अब आजीवन जेल में रहना होगा। हमने कहा ठीक है। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि अब अयोध्या वासी लोग इकट्ठा चलने लगे, अलग अलग नहीं गए। अगहन का महीना आ गया। मार्गशीर्षे सिते पक्षे पंचम्याम च शुभे दिन। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन सीता विवाहिता यत्र रामेण परमात्मना, भगवती सीता का विवाह परमात्मा श्री राम के साथ में हुआ। सज्जनों, ऐसा मंगल में दिव्य वातावरण चारों ओर छा गया। राम को जैसे देखा, लक्ष्मण को जैसे देखा, वैसे ही उधर भरत और शत्रुघ्न दिखाई दिए। जनकपुर के लोगों ने कहा, ये तो दोनों बिल्कुल एक समान टू कॉपी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। शत्रुघ्न लक्ष्मण के समान और भरत श्री राम के समान। राम की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। श्री राम की उपमा दुनिया में किसी से दी नहीं जा सकती। चाणक्य नीति में लिखा कि राम की उपमा किससे दी जा सकती है। काष्ठम कल्पतरु सुमेरु रचनस चिंतामणि प्रस्तरः। किसी ने कहा कि श्री राम कल्पतरु के समान कल्प वृक्ष है, तो चाणक्य ने कहा नहीं, कल्प वृक्ष काठ है, लकड़ी है। श्री राम जी कठवा नहीं है, लकड़ी नहीं है।
और फिर कल्प वृक्ष के पास में जो जाता है, जो इच्छा करता है वो मिलता है। एक सज्जन धोखे से कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि मैं राजा होता तो कितना अच्छा था, राजा बन गया तुरंत। सेना होती सेना हो गई, मंत्री होते मंत्री हो गए। फिर सोचा ये जंगल बहुत विकराल है, कहीं शेर आके खा न जाए। तो शेर आया और खा गया। वो कल्प वृक्ष किस काम का, जो कल्पना करने वाले का ही सर्वनाश कर दे। इसलिए चाणक्य ने कहा कि राम कल्प वृक्ष नहीं है, कहा भगवान राम सुमेरु पर्वत के समान है। चाणक्य ने कहा नहीं, सुमेरु अचल, सुमेरु अचल है, चलता नहीं। हमारा राम तो चलता है और बिना पैर के चलता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। हमारा राम ऐसा है। कहा श्री राम सूर्य के समान है। चाणक्य ने कहा नहीं, सूर्य तीव्र कर, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है। ये बच्चे हम बताना, किसने भेज दिया इसमें? क्या बोला था? भगवान राम सूर्य के समान। चाणक्य ने कहा नहीं, सूर्य तीव्र कर। कहा भगवान चंद्रमा के समान। कहा चंद्रमा क्षय कर, घटता बढ़ता रहता है। कहा भगवान समुद्र के समान। कहा चारों ही बाराम निधि, समुद्र तो खाना है, भगवान राम खाने थोड़ी है। कहा भगवान काम देव के समान सुंदर है। अरे का कामो नष्ट तनु, काम को तो शंकर भगवान ने जला दिया तीसरा नाथ खोलकर। कहा भगवान राम राजा बलि के समान दानी है। कहा बलिर विदुषता, राजा बलि दानव का बेटा है, उसकी मां दानवी है। भगवान राम की मां कौशल्या और पिता महाराज दशरथ। इसलिए राम की उपमा राजा बलि से नहीं दी जा सकती। कहा भगवान राम कामधेनु के समान है। कहा नित्यम पशु काम गो, कामधेनु तो पशु है, श्री राम पशु थोड़ी हैं। चाणक्य ने कहा नहीं तास्ते तुल्या में घोर रघुपति कस्योपमा दियते। हे रघुनंदन श्री राम, आपकी उपमा दुनिया में किसी से दी नहीं जा सकती है, आप निरुपमेय हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कभी कोविद कहे। श्री राम की उपमा कभी कोई कभी नहीं दे सकता है। सज्जनों, सब लोगों के मन में इच्छा थी कि रघुनंदन श्री राम का सीता से विवाह हो और हम लोग अपनी आंखों से देखे। मन में मंजू मनोरथ होरी, मन में मंजू मनोरथ होरी, सोहर गौरी प्रसाद एक ते, सोहर गौरी प्रसाद एक ते, कौसुक कृपा चौगुनी घोरी, कौसुक कृपा चौगुनी घोरी, कुंवर कुमारी सब मंगल मूरति, कुंवर कुंवर सब मंगल मूरति, निपदो धर्म धुरंधर धोरी, निपदो धर्म धुरंधर धोरी, राज समाज भूरि भागी, निज राज समाज भूरि भागी, लोचन लाहु लहो एक ठोरी, लोचन लाहु लहो एक ठोरी। कितना बढ़िया लाभ आज हमको मिल रहा है। तुलसीदास जाने सोई यह सुख, जेहि उर बसति मनोहर जोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस सुख को तो ही जान सकता है जिसके हृदय में मनोहर जुगल जोड़ी भगवान श्री सीताराम का निवास होता है। सज्जनों, उसमें ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र देवता, वरुण, कुबेर, सूर्य सब लोग विवाह देखने के लिए आए थे। शिव ब्रह्मादि विविध बहु था, चढ़ी वाहन नाना जूथा। अपने अपने वाहन में चढ़ करके सब लोग आए थे। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। सब लोगों ने जब देखा जनकपुर को तो देखकर आश्चर्य बढ़ गए। चितमय चकित विचित्र विचाना, रचना सकल अलौकिक नाना। जनकपुर की रचना को कृपा पूर्वक ब्रह्मा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने ऐसा बना दिया था कि ब्रह्मलोक फीका, विष्णुलोक फीका, इंद्रलोक फीका, शिवलोक फीका।
ब्रह्मांड में सुंदर नगरी जनकपुर, विधि भयउ वाचरज विषेखी, निज करनी कछु कतौ न देखी। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत सृष्टि रचा, लेकिन आज तक ऐसा नगर कभी देखा ही नहीं। ब्रह्मा ने शंकर भगवान से कहा, ये मेरी सृष्टि के बाहर कहां से आ गया? इस सृष्टि के बाहर से कहां से आ गया? क्योंकि मैंने सोने के पेड़ नहीं बनाए, मैंने चांदी के पेड़ नहीं बनाए, मैंने तांबा का पेड़ नहीं बनाया, मैंने मणियों की बेली नहीं बनाया। यहां मणियों की बेली हर प्रकार के, नीली, पीली, हरी, काली, सफेद, ये मैंने नहीं बनाया। ये मेरी सृष्टि से बाहर जनकपुर में कहां से आ गया? तब भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी, आपकी बात को सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता। पूछा कैसे? कहा जैसे एक बालक ने अपने माता पिता के विवाह की फोटो को देखा, तो विवाह की फोटो को देखकर वो बालक रोने लगा। तो माता पिता ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो बालक ने कहा कि तुम लोगों ने अपनी फोटो तो खिंचवा लिया, मेरी फोटो क्यों नहीं खिंचवाया? तो माता पिता ने समझाया कि बेटा ये भारत है, ये भारत है, विवाह के बाद बेटा आता, बेटा पहले नहीं आता। भगवान शंकर ने कहा, अभी राम का विवाह हो रहा, अभी तो अपनी सृष्टि देखने लगे। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भोला हो, हृदय विचारो धीर धर सिय रघुवीर विवाह। अरे जब विवाह होगा तब तो तुम पैदा होगी, पहले कैसे पैदा होगे? स्वामी विवेकानंद जी पहली बार जब अमेरिका गए तो एयरपोर्ट से अपने कार में बैठ करके जा रहे थे, तो रास्ते में देखा एक महिला कब्र के ऊपर पंखा जल रही है। तो स्वामी विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे भारत का रहने वाला हूं जहां पर एक से एक पतिव्रताएं हैं, लेकिन पति के मरने के बाद कब्र पर कोई महिला, कोई पत्नी पंखा नहीं जलती है। गाड़ी से उतर कर गए, उसके चरणों में साष्टांग गिर गए, हाथ जोड़कर, देवी मैं भारत से आया हूं, तुम्हारी जैसी पत्नी मैंने भारत में पतिव्रता नारी नहीं देखा कि पति के मरने के बाद भी तुम कब्र के ऊपर पंखा जल रही हो। वो उठकर खड़ी हो गई, बड़ी तेजी से ठाका मार कर दी, स्वामी जी ये भारत नहीं अमेरिका है। अमेरिका का नियम है कि जब तक कब्र नहीं सूख जाएगी तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं पंखा जलकर कब्र सुखा रही हूं, देखो दूसरा पति खड़ा है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा को समझाया, शिव समझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ, हृदय सराहो धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। सज्जनों, ये तो देवताओं की स्त्रियां थी, और जो देवांगनाएं थी, ब्रह्माणी तत्र रुद्राणी इंद्राणी शारदा तथा अन्या वै लोकपाला नाम स्त्री तत्र समागता। ब्रह्मा की पत्नी, शंकर की पत्नी, इंद्र की पत्नी, इस सब बारात में, बारात को देखने के लिए दर्शनार्थम देवस्य रामचंद्र से धीमता कपट नारी का वेश बनाई, कपट नारी का वेश बनाई, जिससे कोई जान न पाए कि मैं पार्वती हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं इंद्राणी सती हूं, कोई जान न पाए। कपट वेश में सब गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद किया पद्म पुराण का, सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी, जय सुरती सहज सयानी। कपट नारी पर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। सब जा करके कपटी नारी बन करके रनिवास में घराती स्त्रियों के साथ में मिल गई। और अब बारात दरवाजे पर आ गई। दरवाजे पर सुंदर स्वागत करने के लिए जनकपुर की स्त्रियां सुंदर गीत गाती हुई भगवान राम का और बारातियों का स्वागत किया। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे ताली बजाकर बरियात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत
स्वागत करो। हाँ दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। हाँ समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, यह रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। यह रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। हाँ पंच शबद धुनि मंगल गाना, पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। पंच शब्द माने तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये पंच शब्द बजने लगे और पंच ध्वनि होने लगी। वेदक ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और निशान ध्वनि। ये पंच शब्द और पंच ध्वनि सब माताओं बहनों ने रघुनंदन श्री राम का अयोध्या की बरातियों का स्वागत किया। कर आरती अर्घ तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। सुंदर आरती किया और इसके बाद भगवान नाम मंडप की ओर गए। तत्रार्घ्यम पात्रे दातव्या गंध पुष्पयवाक्षता, कुशाग्र तिल दूर्वाश्च सरसपाश्चार्षति दे। सुंदर मंगल में दिव्य द्रव्य डाल करके भगवान श्री राम को अर्घ दे करके मंडप में ले गए। और मंडप में जैसे गए वैसे सब देवता लोग सुंदर फूल की वर्षा करने लगे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई महिषुर अनुकूला। और सब चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके सुंदर मंगल में दिव्य मंडप में प्रवेश किए। और जैसे प्रभु श्री राम आए सब स्वस्ति वाचन करने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर मंगल में दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को सुंदर बैठाया गया। यही विधि राम मंडप ही आए, आराग दे आसन बैठाए। अर्घ देकर आसन बैठाया और महाराज जनक ने कहा, सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनि पुंगवा। मैं सीता राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण के लिए मैं यहाँ पर आज घोषणा करता हूँ। जैसे सीता राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण के लिए घोषणा किया, वैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी खड़े हो गए। इन दोनों महात्माओं ने कहा, भ्राता यवियान धर्मस्य एष राजा कुशध्वज, सुताद्वयम् नरश्रेष्ठ पत्नीर्थम वर्यामहे, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः। वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र ने कहा, आपके छोटे भाई कुशध्वज की दो बेटियां हैं, एक का नाम मांडवी है, एक का नाम श्रुतकीरति है। तो मैं अपने दोनों बेटों भरत के लिए मांडवी और श्रुतकीरत के लिए शत्रुघ्न का वर्ण करता हूं। जैसे महाराज ने सुना, अरे भरत और शत्रुघ्न के लिए गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र ने खड़े होकर के मुझसे निवेदन किया। महाराज जनक खड़े होकर के हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कुलम धन्य मिदम मन्ये जेसाम तो मुनि पुंगवा। आज हम दोनों का कुल धन्य हो गया, जहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु हैं। एवं भवत भद्रम कुशध्वज सुते में आपने जैसा आदेश दिया है वैसे ही होगा। मांडवी का विवाह